क्या आपको पता है कि एक ऐसा कोर्स है जो आपको पैसे के साथ साथ फेम भी दिला सकता है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CFP के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस कोर्स को करने के बाद पैसे तो कमाएंगे ही, फेम भी कमा सकते हैं। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। लेट मी बी वेरी क्लियर, CFP कोर्स अपने आप में कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि कोर्स आपने कर लिया और अगले दिन आपको बिग बॉस का इनवाइट आ गया। आप CFP कोर्स को करते हैं, उसको साथ साथ अपने स्किल्स के ऊपर आपको काम करना होगा, अपनी नॉलेज को लगातार अपग्रेड करना होगा, जेन्युइनली लोगों की मदद करनी होगी बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, अपने कंटेंट के थ्रू या अपने एडवाइस के थ्रू। एक और बात, मैंने कई सारे बेवकूफ़ों को देखा है जिन्होंने CFP के ऊपर वीडियोस यूट्यूब पे हाल फिलहाल में बना रखी हैं और उसके अंदर बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन डाल करके रखी है। आई एम 100% श्योर आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी वो वीडियोस देख चुके होंगे और उसके बाद आप ये वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, आपको कम से कम हर उन वीडियो के अंदर 10 गलतियाँ तो मिली जाएंगी। तो आइए सबसे पहले आपको CFP के बारे में बताता हूँ और फिर बाद में फेम की बात भी करेंगे। चलिए जल्दी से आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ CFP के बारे में। देखिए CFP जो है पर्सनल फाइनेंस की फील्ड से है, राइट, जिसके अंदर आप लोगों की मदद करते हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में। आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, देखते हैं उनकी कमाई वगैरह कितनी है, टैक्सेशन कंसिडर करते हैं और फिर उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं कि कैसे वो अपनी चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे अपने आप को फाइनेंशियल सेफ रखने के लिए इंश्योरेंस के सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, एलिजिबिलिटी के अंदर ना दो तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हो। अब ये दो तरीके जो बताने जा रहा हूँ ये रेस्ट ऑफ द वीडियो के अंदर मैं बार बार रिपीट करूँगा, है ना। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए ये बात आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। देखिए, पहला होता है रेगुलर पाथवे और दूसरा होता है फास्ट ट्रैक पाथवे। रेगुलर पाथवे के अंदर आपने 12th कर लिया तो आप CFP को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसको क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा मैंने आपको बताया क्या था, वो फास्ट ट्रैक पाथवे, ठीक है ना, नॉट चैलेंज पाथवे, नॉट एग्जेम्पशन पाथवे, ठीक है ना। मैंने कई सारी वीडियोस के अंदर देखा है कि अपने नए नए नाम वो इन्वेंट करते रहते हैं। ऑफिशियली नाम फास्ट ट्रैक पाथवे है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है और कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि फास्ट ट्रैक पाथवे के अंदर देयर आर सर्टेन एग्जाम्स जो आपको नहीं देने होते हैं, आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, केवल एक एग्जाम दे करके आप CFP बन सकते हैं, ठीक है। बट मोर अबाउट दैट विल डिस्कस अ लिटिल लेटर। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं? ये CFA USA हो सकता है, CMA हो सकता है, CPA USA हो सकता है, ये ACCA UK हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो सकता है, या फिर CA इंटरमीडिएट के साथ BCom और 3 साल की आर्टिकलशिप आपने कर रखी है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेंशन कर रखी है लिस्ट, ठीक है ना। तो आइए जी फटाफट से इस कोर्स को करने का प्रोसेस और उसके सिलेबस के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, इस चैनल के ऊपर इस तरह की अनबायस्ड वीडियोस और एक्यूरेट वीडियोस बनती रहती हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया CFP की कई सारी वीडियोस के अंदर बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैंने जानबूझ के जून का वेट किया, जून 2025 को, क्योंकि यहाँ पर फीस चेंज होने वाली थी, करिकुलम वगैरह में कुछ चेंजेस आने वाले थे, तो मैंने कहा आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले इस कोर्स के बारे में। इसी तरह से सही इन्फॉर्मेशन को देख करके अगर आप करियर का डिसीजन लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल से और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए जी आते हैं प्रोसेस और सिलेबस पे। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर पाथवे की। तो रेगुलर पाथवे के अंदर तकरीबन 6 स्टेप होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ आपको करना क्या है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर सर्टिफिकेशन ऑफ CFP। तो शुरुआत करते हैं स्टेप 1 से, जिसके अंदर आपको FPSB इंडिया के अंदर रजिस्टर करना होता है। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप अपनी पढ़ाई शुरुआत करते हैं और शुरुआत के जो 3 स्पेशलिस्ट मॉड्यूल्स हैं वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहला स्पेशलिस्ट मॉड्यूल होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, जिसको IPS भी कहते हैं शॉर्ट में। इस मॉड्यूल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट के बेसिक समझेंगे, कैसे इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्पसेस से। एक और मॉड्यूल होता है, दूसरा मॉड्यूल, विच इज़ रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग स्पेशलिस्ट। अब ये वाला जो है इसमें ऑब्वियसली आप रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर और कैसे टैक्स की प्लानिंग करनी है उसके अंदर आप मदद करते हैं लोगों को, वो सीखते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग, जिसके अंदर आप रिस्क असेस करते हैं
और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं और रियल एस्टेट प्लानिंग के अंदर भी मदद करते हैं। अब ये जो 3 मॉड्यूल हैं ये किसी भी ऑर्डर में दिए जा सकते हैं ना। मैं जानता हूँ कि एक गलत वीडियो आप देख करके आ रहे हैं और उस गलत वीडियो के अंदर इन तीनों मॉड्यूल्स के बारे में कोई चर्चा नहीं करी हुई है, और वो इसलिए है क्योंकि वो वाली जो वीडियो है वो गलत है और यहाँ पर आपको मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस का एक ब्रीफ तो मैंने दे ही दिया है। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कि सर CFP सिलेबस के डिटेल्स के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें CFP सिलेबस डिटेल्स। फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप के अंदर आपको एथिक्स का एक मॉड्यूल है उसको कंप्लीट करना होता है। चौथे स्टेप के अंदर आपको फाइनेंशियल प्लान का असेसमेंट करना होता है, जिसके अंदर आपको एक केस सिनेरियो दिया जाता है कि भाई हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, इतनी इनकम है, इतनी रिस्क असेसमेंट है, इतनी उनकी एज है। उस हिसाब से आपको ना एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बनाकर देना होता है, और इस फाइनेंशियल प्लान को जब आप सबमिट करते हैं, उसकी फ़ीस वगैरह सबमिट करते हैं, तो उसको असेस करके आपको उसके बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद आप अपना CFP का फाइनल एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं ना। आप चाहें तो CFP का एग्ज़ाम पहले दे दें और ये फाइनेंशियल प्लान जो आपको डिटेल्ड बनाना होता है, ये फाइनेंशियल प्लान डिटेल बाद में बना के इसकी असेसमेंट बाद में भी करा सकते हैं, यानी कि इसमें ऑर्डर थोड़ा सा आप स्विच कर सकते हैं। एंड फाइनली छठा स्टेप होता है आपको कि आपको अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है और अपनी फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, CFP सर्टिफिकेशन के लिए। ये हो गया रेगुलर पाथवे। जो हमारा फास्ट ट्रैक पाथवे, इसके अंदर स्टेप्स थोड़े से कम हैं। यहाँ पर आपको 4 स्टेप प्रोसेस की तरफ जाना है। देखिए ऐसा होता है कि जो हमारा फास्ट ट्रैक वाला जो पाथवे है, इसके अंदर आपको जो शुरू के 3 मॉड्यूल्स हमने डिस्कस करे थे वो नहीं देने होते हैं, केवल फाइनेंशियल प्लान का असेसमेंट और CFP एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ स्टेप नंबर 1 के अंदर आपका एलिजिबिलिटी चेक और रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो लोग फ़ीस लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो आपको फास्ट ट्रैक के अंदर वो एडमिट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर आप फिर पढ़ाई करते हैं, ग्लोबल एथिक्स वगैरह का मॉड्यूल क्लियर करते हैं। एंड देन फाइनली स्टेप नंबर 3 के अंदर CFP का एग्ज़ाम और फाइनेंशियल प्लान का असेसमेंट, ये 2 चीज़ें आपकी होती हैं। एंड देन फाइनली स्टेप नंबर 4 के अंदर आप सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फटाफट से बात करते हैं ड्यूरेशन की। देखें इसके अंदर भी कुछ वीडियोज़ में काफ़ी गलत जानकारी दे रखी है। देखें अगर आप रेगुलर पाथवे से जाते हैं तो यहाँ पर 4-6 महीने में काम बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, बिकॉज यूजुअली यहाँ पर स्टूडेंट्स 12th के बाद यानी कि ग्रेजुएशन परस्यू करते समय इस कोर्स को कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम 8 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक का आपको समय लग सकता है। और अगर हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक पाथवे की, तो यहाँ पर आपको 6 महीने या उससे कम का समय लग सकता है, प्रोवाइडेड आपने कौन सी क्वालिफिकेशन कर रखी है ना। CFA CA इनके लिए बहुत आसान होता है, फटाफट से पढ़कर ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। कई बार ये 3 से 4 महीने में भी इसको कर लेते हैं, बट फिलहाल 6 मंथ्स और सूनर डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। फटाफट से एग्ज़ाम फॉर्मेट की भी बात कर लेते हैं। देखिए जो पहले 3 मॉड्यूल हैं जो रेगुलर पाथवे के अंदर ही होते हैं, यहाँ पर 75 MCQs होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। अब इसके अंदर भी रिसेंटली एक वीडियो आई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे 85 MCQs होते हैं, है ना, गलत है वो बात। 85 नहीं है, 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे के आपके पेपर होते हैं। CFP का फिर जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो होता है 3 घंटे का, उसके अंदर भी 75 क्वेश्चंस होते हैं, 50 आपके MCQs होते हैं जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं ऑफ 25 MCQs ईच। एंड देन तीसरा सेक्शन होता है जिसके अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर भी आपको 25 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड और यहाँ पर आंसर गलत देने के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहाँ पे रिमोट एग्ज़ाम्स भी दिए जा सकते हैं, यानी घर बैठे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर NSE के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ जा कर के भी अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एग्ज़ाम हर ऑल्टरनेट मंथ होते हैं, हर महीने की 5 तारीख तक आप एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। ऑल्टरनेट होते हैं, इसका मतलब 12 में से 6 महीने आप एग्ज़ाम जो है अपना बुक करके दे सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट और सैलरी की। अब ना अनफॉर्चुनेटली रिसर्च करते समय मैंने एक वीडियो देखी थी जो इस वीडियो से 2-1 हफ्ते पहले ही अपलोड हुई है, जिसके अंदर कॉस्ट को लेकर के बहुत गलत जानकारी दी गई है और इतने कॉन्फिडेंस से दी गई है, क्या बताएं। मेरे हिसाब से इट इज़ अनफेयर कि ऐसी वीडियो YouTube के ऊपर रैंक करें। एनीवेज अब आप आ गए उधर, आपको सही जानकारी देता हूँ। बात करते हैं रेगुलर पाथवे की। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमने बात करी थी, 18,000 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। फिर आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी स्टडी मटेरियल की कुल मिला करके जो 3 मॉड्यूल हैं और उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए 32,500 के आसपास का आपको फ़ीस देना पड़ेगा। तीसरी बात हम करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस की,
और आपका जो फाइनेंशियल प्लान है, असेसमेंट, उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे जो फ़ीस है, टोटल फ़ीस आपको बता रहा हूँ, इट इज़ अराउंड 49,000। अब ये जो फ़ीस है 1 जून 2025 से इंक्रीज़ हुई है, यानी कि ये लेटेस्ट फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ। इनफैक्ट आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, FPSB की, उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वेबसाइट में पुरानी वाली फ़ीस दिखेगी, बट उसी वेबसाइट के अंदर एक लिंक दे रखा है, एक नोटिफिकेशन आ रखी है, वहाँ पर आपको अपडेटेड फ़ीस बताई गई है। तो दोनों ही चीज़ें, FPSB का लिंक भी आपको मैं दे देता हूँ, और साथ ही साथ में उसी वेबसाइट के ऊपर जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी आपको मैं दे देता हूँ, सो दैट आप वेरीफाई कर सकते हो कि गौरव सर जो कह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत ना। चौथी फ़ीस की बात करते हैं, विच इज़ सर्टिफिकेशन फ़ीस। जब आप अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं CFP का, तो आपको 10,500 उसके पे करने होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप रुक जाते हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी से ही पढ़ाई करते हैं, तो आपकी जो टोटल फ़ीस है 1,10,000 के आसपास आती है। कोचिंग फ़ीस अब रेंज करती है, कुछ जगह 40,000 है, कुछ जगह 30,000 है, कुछ जगह 60,000 भी है। 40,000 का एक एवरेज पकड़ करके हम चलते हैं, तो आपका टोटल फ़ीस जो है 1,50,000 के आसपास आएगा। ठीक है ना। अभी हमने बात करी रेगुलर पाथवे की, अब प्रोफेशनल्स आपसे बात कर रहा हूँ मैं फास्ट ट्रैक पाथवे की। यहाँ पर सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके लिए टोटल मिलाकर के अराउंड 39,000 की आपकी फ़ीस आती है। इसमें आपका स्टडी मटेरियल भी आ जाता है। नाउ वी ऑल्सो टॉक अबाउट एग्ज़ाम फीस एंड फाइनेंशियल प्लान असेसमेंट, which is around 25,000, ये भी लेटेस्ट फीस है। एंड देन फाइनली वी टॉक अबाउट दिस सर्टिफिकेशन फीस, विच इज़ अगेन 10,500। यहाँ पर हम 75,000 के आसपास के फिगर पे पहुँच रहे हैं। कोचिंग फीस हम 30,000 एवरेज मान लेते हैं, तो 1,05,000 के आसपास का आपका खर्चा यहाँ पर आएगा। नाउ यहाँ पर दूसरे साल से जो आपको रिन्यूअल फ़ीस होती है, जो आपको अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए पे करनी होती है, उसको मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अज्यूमिंग कि आप 1 साल में इस कोर्स को कर रहे हैं, तो कोर्स को कंप्लीट करने का खर्चा हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। रिन्यूअल तो बाद में आता है। आपको रिमाइंड करा दूं मैं कि ये जितनी भी मैंने फ़ीस की डिटेल्स दी हैं, मैंने FPSB यानी कि जो सोर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जा करके खुद भी जांच पड़ताल करें और वेरीफाई करें कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। कॉस्ट की बात तो कर ली सर, कमाई कितनी होगी ये बताएं। देखिए, ऐसा है कि इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, तो स्टार्टिंग फ्रेशर के लिए अराउंड 4.5 या 4 लाख पर एनम के आसपास की सैलरी जो है आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आज से 1 साल 2 साल पहले सैलरी इसकी थोड़ी और कम हुआ करती थी। अब 4.5 लाख ना, मैं कंजर्वेटिव बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अगर आप में बात करने की स्किल्स अच्छे हैं और आपकी नॉलेज अच्छी है, तो 4.5 एक कंजर्वेटिव फिगर है। 5 या 5.5 लाख पर एनम इज़ नॉट अ बिग डील। आपके स्किल सेट और कॉलेज जिससे आपने क्लियर किया वो अगर अच्छा है, तो चांसेस है कि आप हायर फिगर पे लैंड कर सकते हो। बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कंसल्टेंसीज़ हैं, ये सब रिलेशनशिप मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स वगैरह को हायर करते हैं। इन जॉब प्रोफाइल्स के अंदर आप जा सकते हैं, अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है। अब आप अगर चाहते हो कि नहीं जॉब नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी, तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इनकम आप कितनी कमाओगे आपकी स्किल्स और नेटवर्किंग पे डिपेंड करता है। हम ऐसे CFPs को भी जानते हैं जो महीने का 30-35 हज़ार से ज़्यादा कमाते नहीं हैं, और हम ऐसे CFPs को भी जानते हैं जो 30 लाख पर एनम से ऊपर की सैलरी कमाते हैं और हार्डली उनको 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपके स्किल्स कैसे हैं और आपका नेटवर्क कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। फटाफट से एक्सपीरियंस की बात भी कर लेते हैं। रेगुलर पाथवे के अंदर आपको 1 साल का सुपरवाइज्ड और 3 साल का अनसुपरवाइज्ड, ये दोनों में से कोई भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि एक क्वालिफाइड CFP जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंडर आपको जॉब करना होगा, 1 साल का एक्सपीरियंस वहाँ, या फिर 3 इयर्स का सुपरवाइज, यानी कि किसी दूसरी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, आपने CA की आर्टिकलशिप की है, आपने कहीं पढ़ाया है, किसी को फाइनेंशियल एडवाइस दी है, या फिर फाइनेंस के ऊपर कोई कंटेंट क्रिएशन आपने किया यूट्यूब पे या ब्लॉग पे, ये काम आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। अगली बात करते हैं फास्ट ट्रैक पाथवे के अंदर। फास्ट ट्रैक में अगर आपको एंटर करना है, तो आपको 3 साल का पहले का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट एरिया के अंदर। अब बात करते हैं फेम की ना। तो सर आप फेम की बात कर रहे थे, वो भी थोड़ा बहुत बता दो। देखिए, ऐसा है 2020 से ना इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, और ज़्यादातर लोग ये जो कंटेंट क्रिएट करते हैं इनको खुद को तो कुछ नॉलेज होती नहीं है। ये न्यूज़ वगैरह से आर्टिकल उठाते हैं और उसी के ऊपर वीडियो बना देते हैं। दे आर जस्ट गुड प्रेजेंटर्स, उनकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं है। Emotional damage। उसके बावजूद
ये लोग इतने पैसे कमा चुके हैं और इतना अच्छा कर चुके हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे CWM या CFPs की ना डिमांड बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये लोग ना अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सर्व करना चाहते हैं और उसके लिए उनको क्वालिफाइड लोग चाहिए, है ना। और अब हम देख रहे हैं कि YouTube पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे इतने सारे CFPs और CWMs इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। इनको मैं इन्फ्लुएंसर्स नहीं कहूँगा, इनको मैं कहूँगा कि ये लोग फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, राइट। और उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो आप सोच करके देखो, बिना नॉलेज के जो वो बेवकूफ़ होते हैं, जो कुछ भी बकवास करते हैं, उसकी बजाय एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज अगर आप दोगे एज अ CFP और CWM, तो आपका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा, राइट। तो ये थी फेम की बात, है ना। और फेम के साथ और पैसा भी आता है ना। अब एक छोटी सी मैं आपको बात कह देना चाहता हूँ, CFA और CFP को लेकर के भी काफ़ी कंपैरिजन मैंने देखा है वीडियोस में किया जाता है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना कंपैरिजन है। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बना दूं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं CFA वर्सेस CFP। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती तो मैं वीडियो बना दूंगा, राइट। आपको जानने का हक तो है। बट मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ाना है, इसलिए क्योंकि दोनों ही फाइनेंस की फील्ड्स हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि CFP या CWM फाइनेंस के नहीं है और कोर फाइनेंस का सिर्फ CFA है, दैट्स बुलशिट, है ना। CFA जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को ही कवर करता है ना। फाइनेंस के अंदर और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस इज़ वन ऑफ देम, राइट। इसके अलावा यू हैव रिस्क मैनेजमेंट, जो CFA अच्छे से कवर नहीं करता, उसके लिए FRM करना पड़ता है, राइट। इसके अलावा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो CFA अच्छे से कवर नहीं करता है बट CAIA कवर करता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस है जो CFA अच्छे से कवर नहीं करता है बट MBA फाइनेंस और CMA USA उसको अच्छे तरह से कवर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ रहा है। तो अगर आपको पर्सनल फाइनेंस की फील्ड में जाना है ना, तो CFA को तो कंसिडर करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि CFA इतनी मेहनत और इतने खर्चे के बाद बनता है, वो कम पैसे पे तो काम करेगा नहीं, है ना। कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंशियल प्लान को बनाने के लिए CFA को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उनको CFP की तरफ ही जाना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। एंड CFA जो है 2.5 साल से 3 साल का समय लेता है, उसके अंदर मैथ्स कवर होता है, स्टैटिस्टिक्स कवर होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर होता है, ऐसी चीज़ें जो हर कोई नहीं कर पाता अच्छे से, उन सब के सर के ऊपर से जाती हैं, है ना। तो अगर पर्सनल फाइनेंस में जाना है तो CFA को तो आपको कंसिडर करना ही नहीं चाहिए, अनलेस आप अपना करियर का जो ग्राफ है चेंज करना चाहते हो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना चाहते हो। आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को करते हैं कंक्लूड। देखें, ऐसा है CFP जो है वो पर्सनल फाइनेंस के लिए है, आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी देता है और साथ ही साथ में CFP इंडिया में जो पढ़ाया जा रहा है, CFP कोर्स US का है, बट यहाँ पर इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन्होंने कस्टमाइज़ कर रखा है। यानी कि आप CFP करते हो तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी पढ़ाई करते हो और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई होती है। अगर एक बात और, आपको लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस की फील्ड लगातार चेंज होती रहती है। मैं कितने सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो CFP या CWM क्वालिफाई नहीं भी कर रखे हैं बट इंश्योरेंस के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी रिस्पेक्ट मेरी है। बट अगर आप प्रॉपर नॉलेज और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज लेकर के आते हैं, एक प्रोफेशनल बनते हैं, CFP बनते हैं, तो आप के अच्छा परफॉर्म करने के और अच्छा कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कॉम्प्रहेंसिव वीडियो से आपको CFP कोर्स के बारे में अच्छा आइडिया मिला होगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसकी जवाब देने की। और कोई भी और वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट के अंदर लिख दें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगले वीडियो।